ढेर लग रहे हैं, किसी जगह तमाशे हो रहे हैं, किसी जगह खिलौने हैं, कई चीजों की डिमांड करता है, मेरे को ये दिला दे, मेरे को ये दिला दे। अरे घूमते घूमते बाप की आंगली छूट गई, बिछड़ गया बाप से। अब बच्चा रोता है, कई उठा लेते, पता नहीं किसका बच्चा है, उठा के उसको कहते मिठाई खा ले के ना, का झूला झूले के ना, उसको कहते तू रो ना, बोल तेरे को क्या चाहिए, कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे बाप से मिला दो बस। जब तक बाप नहीं मिलता बच्चा रोना बंद नहीं करता। इसी तरह आत्मा परमात्मा से बिछड़ी है, जब तक मेल नहीं होता तो इसको सुख शांति नहीं है। अरे सोवे मत ना हीरा सा जन्म ने वीरता होवे मत ना, जागरे मुसाफिर प्यारे सोवे मत ना हीरा सा जन्म ने वीरता होवे मत ना। हीरा सा जन्म या हीरे से सांस। हमारे एक प्रेमी थे, थोड़ा छोड़ गए, पुराने प्रेमी थे, नजर साहब जी कदर करते, महाराज शाम सिंह जी से नाम लिया था, तो पूज्य मस्ताना जी सारे उसको चाचा जी क्या करते, चाचा क्या करते। पाकिस्तान में उनके सुनारों की दुकान बहुत बड़ी थी, कम से कम 20 नौकर थे उनके। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो आगे वो दिल्ली में आगे सब कुछ वहां एकदम छोड़ आए, अब यहाँ भूख मरते हैं, मगर नाम लिया था, प्रेम था, मालिक पर विश्वास था। तो ये पहले पेन दूसरे होया करते, वो शाही वाले ट्यूब होती, ऐसे करके उसमें शाही भरते, उसकी मरम्मत करता वो। तो प्रेम था पूज्य मस्ताना जी को, जब पता चला दिल्ली आए, क्योंकि पहले जब पाकिस्तान में रहा करते मस्ताना जी उनके घर जाया करते, उन्होंने काफी राशन पानी कपड़े वगैरह उनको कुछ पैसे दिए, उनको भेजे भी एक बार काम चलाओ। वो अब प्रेम संतों का प्रेम खींचता है। वो आया, पूजा मस्ताना जी बैठे थे, हाथ जोड़ के कहने लगा जी मेरे को पता है कुछ मांगना नहीं चाहिए, पर मैं मजबूर हूँ, एक सट्टा बता दो जी, नंबर दे दो एक, तो मेरा काम चल पड़े। पूजा मस्ताना जी कहने लगे, रखा राम नाम था उनका, कि रखा राम मेरे को तो एक नंबर आता है, अगर वो लगा लेगा तो तू करोड़पति बन जाएगा। उसने पेन निकाल लिया, भी लिख लूं किते भूल ही ना जाऊं, क्या बताओ जी। कहने लगे ये तेरे सांस जो है ये किसी कीमत पर ही नहीं मिलेंगे, हीरा सा जन्म न बिरथा को, ये मालिक के लेखे लगा दे तू, देख फिर कैसे मालो माल बनेगा। पता नहीं लगाए कि नहीं लगाए, मगर उसका बेटा पढ़ के पायलट बन गया, हवाई जहाज का ड्राइवर। जब उसकी ड्यूटी लगी तो फूलों का भर के हवाई जहाज डेरे लाया वो, और डेरे के ऊपर आपने सुना होगा नहीं देखा होगा, पूज्य ने साहब जी सत्संग कर रहे थे और उसने सारे फूल चढ़ के मतलब सलामी दी। तो कहने का मतलब है मालिक की जो भजन बंदगी करता है उसके बरकत पड़ जाती है। नहीं तो अभी ये देखो, पहले बड़े बड़े परिवार होया करते, कईयों के 10-10 बच्चे होया करते। वहां पर गए हम, शेरपुरा कोई ऐसा गांव था याद नहीं, स्वामियों के सत्संग, उन्होंने रिश्तेदारों के रखाया, अपने रखाया, तो वो बीबी कहने लगी पूर्ण महात्मा को कि मेरे भाइयों के घर जाना पड़ेगा। तो पूर्ण मेरे को कहने लगा, मैं कहा कोई बात नहीं, आए यहाँ तो अपन घरों में जावांगे। अब सत्संग के बाद हम चल पड़े, जाते रहे थक गए। पूर्ण कहने लगा तू तो कह भाई के घर जाना है, कि मेरा 16 भाई है, क्या 16 भाई है उसके, अंश पड़े मखादे गांव पर कब्जा कर रखा है इन्होंने। तो इतने इतने बड़े परिवार होया करते, और एक आदमी कमान वाला होया करता, सारे आराम से खाया करते। अब छोटे से लेके बड़े तक सारे खप खप के मरते हैं। किसी से पूछो खर्चा पूरा नहीं होता, क्यों नहीं पूरा होता, मालिक को भूल गए अपा, तब पूरा नहीं होता। तो कहते जाग तू जाग रे मुसाफिर प्यारे, अब सारे मुसाफिर, हाँ मुसाफिर, सोवे मत ना हीरा सा जन्म न बिरथा खोवे मत ना। हाँ जी। शीतल पग ऊपर थे जब सतगुरु से इकरार किया, शीतल पग ऊपर थे जब सतगुरु से इकरार किया, ऐसी दया करी सत
सतगुरु को बिसार दिया अब रोवे मत ना। टोवे मत ना, सतगुरु को बिसार दिया अब टोवे, टोवे का मतलब ये तलाश ना कर। बिसारे बैठे हैं सारे और ढूंढते फिरते टोते फिरते हैं बाहर, मालिक तो है अंदर और ये बाहर भटकता फिरता है। चाहे सारी जिंदगी क्या जुगों के जुग बाहर भटकता रहे, मालिक मिलेगा ही नहीं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कह बिदावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब बेदिली ने साथ। कोई आदमी किसी ने जाना था, उधर कहते पंजाब का, दिल्ली जाना था उसने। दुकानदार था, 10,000 रकम लेके दुकान का सौदा खरीदना था और ट्रेन में बैठ गया। जेब कतरे को पता चल गया भी इसके पास 10,000 रुपए है। उसने भी टिकट ले ली दिल्ली की और उसने अपना केकरा, पता लग गया उसको भी ये जेब कतरा है, लंबा सफर है, पैसे तो खोस लेगा। अब गाड़ी चलने में देर थी, जेब कतरे को कहने लगा भी गाड़ी चलने में देर है, अब चाय पी लेते हैं, पैसे मैं दे दूंगा, चाय ले आ। उसने क्या ले आता हूँ। उसने उसको पैसे दिए, जब चाय लेने गया वो 10,000 रुपए उस जेब कतरे के बिस्तरे में छुपा दिए उसने। और चाय पी के वो तो बेफिक्रा होके सो गया। नींद आने की देर थी, उसने तलाशी लेनी शुरू कर दी मगर पैसे नहीं मिले। करते करते कोई जंक्शन आया, मन में सोचता है देखूं तो सही मेरे पैसे सेफ है कि नहीं। उसको कहने लगा बहुत देर होगी, चाय पिए। अरे तू चाय तो ले आ, ये सामने दुकान है। जब चाय लेने गया उसके बिस्तरे में से पैसे निकाल के गिन लग रहा है पूरे है कि नहीं। जब वो आया देख के हैरान हो गया, पैसे इसके पास है, सारी तलाशी ले ली, बात क्या है। जब कप देने गया तो फिर उसके बिस्तरे में छुपा दिए उसने और फिर सो गया वो तो, और फिर तलाशी लेनी शुरू कर दी। अब दिल्ली आ गया, उसने क्या यहाँ से ट्रेन वापस मुड़ेगी, तू अपने काम पर जाना, मैं अपने काम पर, चाय तो पिला दे। जब चाय लेने गया पैसे निकाल के अपने जेब में डाल दिए, चाय पी के चल पड़ा वो कहने लगा सेठ जी बात सुनो। क्या बात है कि मैं जेब कतरा हूँ। वो कहने लगा बताने की जरूरत नहीं, जब तू बैठा था मेरे को पता चल गया था जेब कतरा है। वो कहने लगा तेरे को तो जरूरत नहीं, मेरे को तो जरूरत है। अरे मेरा किराया लग गया, तेरे पास 10,000 रुपये, सारे रास्ते में तेरी तलाशी लेता आया, मिले ही नहीं, बात क्या है। उसने क्या तू तलाशी मेरी ली, पैसे तो तेरे बिस्तरे में थे, अपनी तलाशी लेता तो मिलता। इसी तरह ही मालिक तो है अंदर, ये बाहर भटकता फिरता है, बाहर भटकता फिरता है। जब मिलेगा अंदर से मिलेगा, मिलेगा किसी के जरिए, संतों के जरिए। हाँ जी। कर्मों के सब लेख तेरे छांटे जाएंगे रे। हाँ कर्मों के सब लेख तेरे छांटे जाएंगे रे। धर्म राज के हांगे को ना नाटे जाएंगे रे। हाँ धर्म राज के हांगे को ना नाटे जाएंगे रे। हाँ काटे जाएंगे रे, तू काटे बोवे मत ना। तेरा सा जन्म नर बिरथा खोवे मत ना। अभी बाहर काफी मिसालें हैं इंसान को समझाने के लिए। आजकल स्टेशन पर, बस अड्डे पर, गलियों में, दुकानों में, कईयों के घरों में कैमरे लगे जगह जगह पर। कई जगह लिखे है आप कैमरे की निगरानी में हो, कोई हरकत करोगे तो पकड़े जाओगे, लिखा होता है ना। अगर कोई चोर वगैरह आता है तो उसमें फोटो आ जाती है, देख लेते हैं कौन है भाई। इसी तरह मालिक के कैमरे भी लगे हैं। इन कैमरों की तो तार तोड़ के या खराब करके हरकत कर लेगा, वो खराब नहीं होते, जिसको चित्रगुप्त कहते हैं। कर्मों के सब लेख तेरे छांटे जाएंगे रहे, वो छंटाई होएगी। काफी सालों की बात होगी, किसी के शादी थी, वो टूम जो के सोना चांदी कोई बनवाए थे, एक डब्बे में डाल के ऐसे पड़ा था लड़की के पास, वो जिसकी शादी थी। और कोई रिश्तेदार के लड़की आई, आंख बचा के वो डब्बा उठा के लेके, जब देखे तो सारे ही सोना गुम हो गया, कोई चोरी कर ली। करते करते उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस वाले कहने लगे आपने मूवी बनाई है कि हाँ, कि वो दे दो हमारे को। जब सारी गौर से देखी तो उसमें वो लड़की डब्बा उठा रही है,
पुलिस वाले आके कहने लगे ये लड़की कौन है, कही हमारी रिश्तेदार है, कही ये चोर है। वो कहने लगी मैं चोरी करूंगी अपने घर ही, ये हमारे रिश्तेदारों के घर। जब नहीं मानी, उन्होंने मूवी दिखाई, ये देख डब्बा तू ही उठा रही है ना, ये कौन है। अब के ना करे, वो देना पड़ा उनको। धर्मराज के आगे कोन्या नाटे जाएंगे रे, फिर क्या होगा, तू काटा जाएगा रे, तू कांटे बोवे मत ना, मार पड़ेगी। करनी करे वो क्यों डरे रे, कर कर क्यों पिछताए, बोवे पेड़ बमूल के फिर आम कहाँ से खाए। जब किकर बीजे है तो उसके आम कैसे लगेंगे, कांटे ही लगेंगे उसके तो। हाँ जी। मात पिता और कुटुंब कबीला सब छोड़ेंगे साथ राम। माता पिता और कुटुंब कबीला सब छोड़ेंगे साथ राम। हाथ कान भी साथ छोड़ दे, टूटेंगे सब दांत रे। हाथ कान भी साथ छोड़ दे, टूटेंगे सब दांत रा। फिर दुख पावेगा गात तेरा, अब रोवे मत ना। वीरा साध नमने वीरता खोवे मत ना। जाग रे मुसाफिर प्यारे सोवे मत ना। वीरा साध नमने वीरता खोवे मत ना। अभी ये कहते हैं ना, मेरा भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है, यार है, दोस्त है, पति है, घरवाली है। वो कहते हैं इनमें तेरा कोई नहीं, माता पिता और कुटुंब कबीला सब छोड़ेंगे साथ तेरा। घर में सारे बैठे हैं, पुलिस आती है, एक जने को पकड़ के ले जाती है, सारे बैठे। वो कहते हैं कि इसको छोड़ दे, मेरा बहुत प्यारा है, मैं चल लूं इसके। पता है उसको पुलिस वाले थाने में ले जाके क्या करेंगे। तो ये कहते हैं ये सारे मतलब के हैं। अब सवाल पैदा है मतलब के है, तो फिर छोड़ दो इनको। नहीं, छोड़ना नहीं है। जिसको इसने पिछले जन्म में दुख दिया है, वो उस परिवार में आके या भाई बन के दुख देगा, या बाप बन के दुख देगा, या बेटा बन के दुख देगा, या घरवाली बन के दुख देगी, या पति बन के दुख देगा। और जिसको सुख दिया है, इसी तरह के बदला उतार के चलता बनेगा। तो वो कहते हैं, कबीर साहब ने लिखा, तुम देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा, और ना कहू की बहन बाणजी, ना कहू की माता। ये सब भूल भुलैया जो इसको समझता है, इसलिए वो कहते हैं ये भी लेना देना खत्म कर, साथ साथ मालिक की भजन बंदगी कर। ये तो ऐसे हैं, टाइम आते 1 मिनट में ही रिश्ता बदल लेते हैं। हमारे कमाई राम वो या करता, वो सुनाया करता कि कोई आदमी था, वो तो मर गया, उसके एक लड़का था, उसने उसकी शादी कर दी उसके लड़के की माँ ने, और वो बहू आ गई। 3 मेंबर घर में, घर के गुजारे के लिए भैंस रखी उन्होंने। अपना भैंस का दूध निकाल के वो दे दे बेटे को, जा बेचा, वो बेचे, चलो खर्चा पानी चले। एक दिन वो बुढ़ी कहने लगी, बेटा मैं तो जाना है बाहर, और मेरे बगैर भैंस नहीं दूध देती, तू बता किस तरह करेगा। के माँ तू ही बता। कि जब दूध काटना होना तो बहू ने मेरे ला सूट पिरा देना। भैंस ने के पता लग गया, 2 टाइम की बात है। मैं अब वही बात है, वो तो चली गई बुढ़ी। और शाम को घराली को कहने लगा वो कि माला सूट पहन ले, दूध काटना है। वो सास वाला सूट पहन के बाल्टी लेके जब भैंस के पास हुई, वो छाल मार के दूसरी तरफ होगी, क्योंकि वो क्यों दूसरे को क्यों देना था दूध। और छोरा क्या कडाले दूध, माँ ही है के, माँ ही है, तो पहचान में को नहीं आई के। उसने बाल्टी मारी ला के मैं माँ लागू के तेरे, के जो लागे वो तो तन नहीं बेरा, मन नहीं बेरा, खोलेगी अक्कल काटा, 2 किलो दूध दे दे। तो अरे 2 किलो दूध के लिए रिश्ता ही बदल लिया उसने। ये मतलब के माता पिता और कुटुंब कबीला सब छोड़ेंगे साथ तेरा। वो तो साथ छोड़ेंगे। जिस शरीर में इतनी ताकत थी, अब वो शरीर हाथ कांपते हैं ना। वो आंखें हैं, 2 किलोमीटर से पहचान लेता था। अब आके अगर कोई कह देता हूँ राम राम, के पहचाना को नहीं भाई, नजदीक आना। और वो ही कान है, बोलता कुछ है, सुनता कुछ है, सारा शरीर जवाब दे गया ना। टूटेंगे सब दांत तेरा, सब टूट जाएंगे, बेकार हो जाएगा। तभी किसी ने क्या, काचे में निक्का लगे, गदरे बहुत मिठाए,
एक फल है ऐसा सकी जो पाक गए कड़वाए। एक ऐसा फल है पकने के बाद में खारा हो जाता है। वो फल तो पकने के बाद में मीठा होता है, जो खारा होता है वो कौन सा फल है? वो फल है आदमी। बुढ़ा हो गया, खाना घर वालों को ही अच्छा नहीं लगता, पता नहीं बूढ़िया कद से मरेगा क्यों, है ना? वो शब्द बोला करते, नर चेत ले बुढ़ापा आएगा, सब दिन ना रहे जवानी, आवेगा बुढ़ापा भाई सुनो चित लाए के, हो जाएगा बेरूहा रंग रूप को गवाए के, सुकड़ जाएगी खाल तेरी रोग घेरे आए के, आँखों से भी अंधा हो जा, सिर के हो जा धोले बाल, कानों से भी बहरा हो जा, जाड़ दांत जागे हाल, बिगड़ जाएगा होश तेरा, टपक टपक पड़े लाल, बैठा तदबीर मिलाएगा पर मुख से ना निकले बाणी, बोलता कुछ ही है जबान तुतलाती है कुछ ही निकलता है। हो गया ना, बच्चे जैसा ख्याल बन जाता। हमारे डेरे में दो बूढ़े थे, तो एक तो अपने डॉक्टर साहब डेरे में रहते, उसके बाप थे, एक और सरसे से चलती है गाड़ी, पहला स्टेशन आता है वहां का था वो बूढ़े। वो लंगर में आके कोली ले आए, छोटी सी लांगरी को क्या थोड़ी सी बूंदी दे दे। एक दिन मैं चाह लेने गया कि महात्मा जी सारा दिन वहां कहा देते हैं, 10 बार ही आते हैं ये। मैं उनको कह रहे तुम सिमरन करो के सारा दिन बूंदी के, नहीं महात्मा जी बूंदी खा के अच्छा हुआ सिमरन, अब दांत तो है नहीं, वो सूखी बूंदी मुंह में डाल लेते हैं, दाना वो ना खाई जे ना कोई और, तो बच्चे जैसा ख्याल हो जाता है, फिर भजन क्या करेगा है? तो सब टूट जाए दांत तेरा, फिर दुख पावेगा गात, गात शरीर दुख पाएगा, फिर रोवे मत ना, फिर रोने से क्या बनेगा? अंत समय में काम ना आवे तेरा रोना, अच्छे दिन पाछे गए गुस्से किया ना हेत, फिर पछताए क्या बने जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ जी। माटी का तेरा बना पुतला एक दिन हो जा रे तेरा, माटी का तेरा बना पुतला एक दिन हो जा रे तेरा, फिर पाछे पछतावेगा जिम चिड़िया चुग जाके तेरा, फिर पाछे पछतावेगा जिम चिड़िया चुग जाके तेरा, कह धर्मदास को चेत नींद मर सोवे माथे ना, वीरा साधन ने बिरथा खोवे माथे ना। माटी का बना, ये माटी है, अरे माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, तेरी औकात क्या तेरी क्या शान है। कबीर साहब ने कहा माटी में तो माटी मिल गई, पौन में मिल गई पौन, बता रहे ज्ञानी हुआ है कौन? पता है आत्मा किधर चली गई? एक दिन हो जाए रेत तेरा, फिर पाछे पछताएगा जब चिड़िया चुग जाए खेत तेरा। शायद लादू राम कोई संत है, मेरे ख्याल उनका भजन है, याद नहीं, पूजने साहब जी बुलाया करते, चिड़िया चुग गई सारा खेत, और आंख खुली जब देखने लग गया तो खेत में रेत ही रेत। कणक बीज के खेत में ना चक्कर मारो, गोलियां चिड़िया वो दाने चुग जाएगी, उगेगा के उसमें। इसी तरह ही जब जाता है रुखाली कर्म तो दाने तो चुग गए, इसी तरह सारी उम्र श्वासों रूपी दाने चुग गए इसके, फिर आँख खुलती है, फिर रोता ये ना इधर का रहा ना इधर का रहा। फरीद साहब ने क्या शेख फरीदा बुढ़ा होया है, शेख फरीदा के तेरे दाढ़ी आया पूर, पूर कहते हैं सफेद होगी, अग्गा नेड़े आ गया पीछा रह गया दूर। लंगूर होता है ना लंगूर, उसको मालिक ने ऐसी कला दी है, एक छत से दूसरी छत पर छाल मारता है, जब जाता है अगर उस पर ना पहुंच सके तो वापस उस जगह चला जाता है। वो कुदरत ने उसको ऐसी कला दी है, कभी देखना या पढ़ा होगा आपने। तो अब वो तो अपने दूसरे ठिकाने पर चला गया, वहां नहीं पहुंचा, अब दोबारा जवान कैसे बना के अग्गा नेड़े आ गया, पीछा रह गया दूर। माटी का तेरा बना पुतला एक दिन हो जाए रेत तेरा, फिर पाछे पछताएगा जब चिड़िया चुग जाए खेत तेरा। के धर्मदास तू चेत नींद में सोवे मत, जुगों के जुग हो गए, सोया ही सोया, सोया ही सोया रे। अपा कमा गया अपा तो जागते हैं, ये जागते नहीं, जाग वो रहा जो मालिक की भजन बंदगी में लग गया, बाकी सारी दुनिया सो रही है। चलो हाँ बोल तो बोल तेरा ये
डूबी गंगा बहती नाम की। ओहो मार ले डूबेगी गंगा बहती नाम के। जो स्नान तू नहीं किया तो, जो स्नान तू नहीं किया तो, ये काया किस काम की। मार ले डूबेगी गंगा बहती नाम के। कबीर साहब ने लिखा है, नाम जपत कोड़ी भला, चोय चोय पड़े जो चाम, और कंचन दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। ये काया किस काम की, अगर उसके नाम में डूब के नहीं लगाई, नाम का रस नहीं लिया, तो ये किस काम की, आग में चली जाएगी काया। गुरु साहब कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में आता है, अत सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी तनवंत, मृतक कहिए नानका जय प्रीत नहीं भगवत। कहते खूबसूरत है, बहुत धन है उसके पास, बहुत विद्वान है, बहुत पढ़ा लिखा है, सारी दुनिया में उसकी जान पहचान है, अगर मालिक की भजन बंदगी नहीं करता तो चलती फिरती लाश है। मृतक कहिए नानका जय प्रीत नहीं, मालिक का प्रेम नहीं है तो गंगा बहती नाम की। एक जगह कबीर साहब का शब्द है, बड़ा सत्संग का दरिया नहालो जिसका जी चाहे। सत्संग में जाके, ये सत्संग नहीं, सत्संग तो संत करते हैं, आप तो मालिक के नाम की चर्चा करते हैं हम, तो कहते वहां जाके आत्मा निहाल हो जाती है, उसमें नहा के पवित्र हो जाती है। ना ऐसा दूसरा तीर्थ जगत में है नहीं कोई, गया हरिद्वार जाके आज मान लो जिसका जी चाहे। हजारों रत्न बेकीमती भरे आला से आला है, जरा इसमें लगा गोता उठा लो जिसका जी चाहे। संतों के एक एक वचन में महाराज साउंड सिंह जी ने लिखा है, उन्हें साहब जी कई बार पढ़ाया करते थे कि कोई चोर था, चोरी करया करता, वो बुढ़ा हो गया, उसका बेटा जवान हो गया, मरने लग गया। जब अपने बेटे को कहने लगा, बेटा मैं कुछ तेरे को शिक्षा देता हूं, उस पर अमल करना। क्या कि एक तो तू सारी उम्र चोरी करनी है, और दूसरा किसी सत्संग में नहीं जाना, कोई धर्म स्थान में नहीं जाना, और तीसरी शिक्षा ये देता हूँ, चोरी करता अगर पकड़ा जाए पीट पीट के मार दे, पर मानना नहीं भी, मैं 3 बातों पर अमल करना के ठीक है। अब चोर तो मर गया, उसने चोरी करनी शुरू कर दी, रोज जाया करें। एक बार वो गया चोरी करने, तो खड़का होया, घर वाले जागे शोर मचाया, चोर चोर। उस पहरेदार खड़े थे, हम इधर खड़े आने दे कोई बात नहीं, उधर पुलिस खड़ी थी, एक तरफ घर वाले है, एक तरफ कोई संत सत्संग कर रहे हैं। मन में सोचा चारों रास्ते रुक गए, उधर पुलिस खड़ी है, इधर ये घर वाले खड़े हैं, उधर पहरेदार खड़े हैं, और सत्संग में जाना नहीं, क्योंकि बाप ने कहा सत्संग में ना चले जाना, कोई सत्संग का वचन ना सुनना। उसने क्या मौका विचार लेना चाहिए, बचाव तो करना ही है, चलो सत्संग में बैठते हैं। उसने कान में आंगली डाल दी भी कोई सत्संग की बात मेरे कानों में ना पड़ जाए। अब मन की आदत है, इसको जिद रोको, जरूर जाएगा उधर। अब वो आवाज सुनना नहीं चाहता संतों की, मगर कानों में आंगली डालते डालते उसके कानों में आवाज पड़ गई कि देवी देवते जो होते हैं उनके छाया नहीं होती, और उनके पैर धरती पर नहीं लगते। मन में सोचता है छाया होए ना होए, धरती पर लगे ना लगे, अपा खेलेना, ये बात मैंने अपने आप तो सुनी नहीं, कानों में पड़ गई, कोई बात नहीं। अब बैठ गया, इतने में पहरेदार आए कि इधर चोर आया है। किसी ने कहा ये आदमी अब आके बैठा है, उसको ले गए पकड़ के, जाके राजा के पेश करा। अब मार कुटाई हुई, बाप ने कहा था चाहे जान से मार दे, मारना नहीं है, नहीं मानना वो। अब कानून है, जब तक चोर कबूल ना कर ले, मान ना ले, उसको सजा नहीं दे सकते। अब राजा कहने लगा चोर तो है मगर क्या करा, मानता ही नहीं है। कोई ठगनी थी, वो कहने लगी इसको ताले में बंद कर दो, मैं मना दूंगी इसको। ताले में बंद कर दिया। आधी रात को नकली शेराली बन गई, क्योंकि चोर जब घर से निकलते हैं ना
शेराली को, देवी को याद करके जाते हैं, लाज रखना, और वो रखती भी है। अब नकली शेर लिया उसने, 2 नकली हाथ बना के उनके 2 मुशाले बांध ली और चली गई। उसने कहा जब मैं आऊं एकदम ताला खोल देना। जब कोई भी आदमी मुसीबत में होता है तो अपने इष्ट देव को याद करता है। अब वो याद कर रहा था, देवी माता बचा मेरे को तो बंद कर दिया ताले में। जब वो एकदम गई तो एकदम खड़ाक करके ताला खुल गया और वो अंधेरे में जाके खड़ी हो गई उसके आगे। कहने लगी बेटा तू मेरे को याद करा ना, मैं आ गई, अब तेरे को बचा लूंगी, तू मेरे को बता चोरी करी है कि नहीं। अब वो बताने के लिए तैयार ही होया था, भी ये तो मेरा इष्ट देव है, गुरु है, इसको तो सच्ची बात बता दूं। इतने में उसकी नजर पड़ी है, इसके तो छाया है और पैर नीचे लग रहे हैं, ये तो कोई ठगी है। एकदम बदल गया कि तू तो माता जानी है, तेरे को सारी बात का पता है, मैं चोरी करी नहीं, राजा वैसे ही पिटवा रहा है मेरे को। अब जासूस बाहर दोनों की बात नोट कर रहे थे। राजे को आके कहने लगे ये बात हुई है। वो जाके कहने लगी चोर नहीं है, कहने लगा छोड़ दो इसको। अब वो सोचता है मैंने एक बात सत्संग की सुनी थी, राज मेरी जान बच गई, अगर सारी उम्र सुनूं तो पता नहीं कितना का फायदा होएगा। उसने अपना पेशा छोड़ दिया और संतों की सोबत में डुबकी मारने लगा। वो कहता ना मार ले डुबकी। तो वहां जो जाते हैं उनको पता है मीराबाई जाके नाचती थी संत रविदास के आगे, भजन बोलती थी। लोग तो कहते बावड़ी है, ये पागल है। उनके भजनों से जार होता है कि लोग कहे मीरा बिगड़ गई, उनका भरम उनको खा गया रे। हंस की चाल तो हंस ही जाने, के जानेगा कागा रे। कागलों को क्या पता है हंस की खुराक कौन सी है। हाँ जी। दो दिन का ये जीवन मेला, इसमें क्यों इतराता है। 2 दिन का ये जीवन मेला, इसमें क्यों इतराता है। बने मुसाफिर बीच सराय, आज नहीं तो कल जाना है। बने मुसाफिर बीच सराय, आज नहीं तो कल जाना है। सुबह हुई तो शुक्र गुरु का, सुबह हुई तो शुक्र गुरु का, खबर नहीं है शाम की। मार ले डूबेगी रे मार ले डूबेगी, गंगा बहती नाम की। जब के साहब जी वो शब्द बुलाया करते हैं कि सिमरन कर लो आज ही, कल का पता नहीं। कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। 2 दिन का ये जीवन है, इस पे वैसे ही अहंकार करता है। या इतनी उम्र जिन्होंने वरदान लिया था, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना आदमी से मरूं ना जानवर से मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भक्ति करके उसने बहुत वरदान लिए थे, मगर जब उसका टाइम आया मौत का, तो मौत का फरिश्ता नरसिंह रूप धार के आ गया। नरसिंह क्या, मुंह उसका शेर का, शरीर आदमी का। दिन छिपन वाला था, ना दिन था ना रात था। और बाहर न मैं दरवाजे में लेके बैठ गया अपने गोड्या पर। कहने लगा देख ना अब दिन है ना अब रात है, ना तू अंदर है ना तू बाहर है, ना मैं आदमी हूँ ना मैं जानवर हूँ, ना तू ऊपर है ना तू नीचे, मेरे गोड्या पर है। सारे वचन पूरे है ना। इतना कह के पेट फाड़ के मार दिया उसको। उधर वो पंजाबी शब्द बोला करते थे हम पहले, बाबा जी खड़े होके, साजबाज नहीं आते थे छोटे छोटे के। वो उसने क्या भाई मैथो तकड़ा विष्णु बरमाना। हरनाकश कहंदा, हरनाकश था ना प्रहलाद का बाप। हरनाकश कहंदा मैथो तकड़ा विष्णु बरमाना, गया पताल मेरे तो हियां ढाई करमाना, इस किनारे मेरे उस किनारे पैने ने। हरनाक्ष नाम जपाऊंदा अपना सारी दुनिया तो अपना नाम। वो कहता कोई परमात्मा नहीं, मेरा ही नाम जपो।
मेरी किताबां विचों खबरां पढ़िया सुनिया तो ताई ये नरसिंह रूप धार के पढ़ती तो हुण नारायण कहते मालिक ने। तो कहने का मतलब है बड़े बड़े होके चले गए, अहंकार तो उस चीज का करो जो हमेशा के लिए रहनी है। 2 दिन का मुसाफिर है, मुसाफिर खाने में रात को रहता ना, कल कोई और था उस जगह, आज कोई और है, कल को कोई और रहेगा। या आप सफर करते हैं बस में ट्रेन में, सीट पर कब्जा करके ही बैठ जाए, मेरी सीट है मैं नहीं छोड़ता, अड्डा आएगा तो उतरना ही पड़ेगा, कब्जा करके बैठा तो मंजिल से भटक जाएगा वो। इसी तरह पर सब ने जाना है, छोड़ के जाना है, पता ही है लोगों तो। हाँ जी कोटि कोटि माया जोड़ी साथे ना जाएगी, कोटि कोटि माया जोड़ी साथे ना जाएगी। नाम की दौलत ही बस पगले काम तेरे ये आएगी, नाम की दौलत ही बस पगले काम तेरे आएगी। भजन करे तो सफल ये जीवा, भजन करे तो सफल ये जीवा, ये काया है जाम की, मार ले डूबेगी, मार ले डूबेगी, गंगा बहती नाम की। जोड़ जोड़ के इतना जोड़ लूं, ये कर लूं, इधर से बचाता है, इधर से कोई क्या वो काल पड़ गया, कोई गुजारा नहीं चलता था, उसने क्या 10 दिन रिश्तेदारी में लगाया, मैं रोटी बाहर खावांगे, घर जो है बच जाएगा। वो चला गया कई जगह, रिश्ते पैदल चला करते, उन दिनों में तकड़े होया करते। 10 दिन लगाया, बड़ा खुश होया, चलो 10 दिन की रोटी तो बची। वो घर आया जब 10 मेहमान आ गए एक दिन इकट्ठे ही, ले भी पूरा कर दिया तो मालिक उसने क्या तू मालिक पर छोड़ दे, वो बरकत देगा तेरे को। कोडी कोडी माया जोड़ी है तो वो साथ क्या जाएगा। बड़े बड़े जोड़ के चले गए, बड़े बड़े सेठ जोड़ कर मर गए। अब मत ना समझो अपनी धन माया का मान ना करिए, माया से जुग ठगनी ठग गई ये सबको, सारी दुनिया को ठग गई। जो आदमी आज के जमाने में हर एक इंसान माया के पीछे बेतहाशा दौड़ रहा है, क्या गृहस्थी क्या त्यागी, जहां देखो बाहर भीतर घट घट माया लागी। अगर देखो संतों को तो लग रहे दोनों हाथों से इकट्ठी करने के लिए, जितने भी पंथ हैं, जितने भी संत हैं, इनकी जायदाद अगर इकट्ठी करी जाए, सारी दुनिया में बांट दे तो 1 साल सारी दुनिया बेले बैठ के खा सकती है। और प्रचार करते ना जोड़ो माया, अरे क्या करोगे जोड़ के, आप दोनों हाथों से लग। दूसरों को कहते हैं ये आग में चला जाएगा, क्यों पालते हो इसको, और खुद पिस्ते बादाम खा खा के पड़ पड़ के झोटे बन रहे हैं वो। दूसरों को कहते हैं झोपड़ियों में गुजारा कर लो, छोड़ के चले जाओगे, खुद जो संगे मर मर के। नहीं, उनका असर नहीं पड़ता। असर किन का पड़ता है। पूज्य नेल साहब जी सुनाया करते, आज तक 2.5 माह हुई है दुनिया में, 2.5 माह सिर्फ। कैसे हुई है, उन्होंने अपने बेटे को भक्ति में लगाया। मैं तो कहते हैं ना, बेटा पढ़ लिख के अफसर बन जाए या कमाए, बुढ़ापे का सारा नहीं। तो कहते हैं एक माँ थी ध्रुव भगत की, एक माँ थी फरीद साहब की, आधी माँ थी गोपी चंद की। आधी कैसे, पहले तो समझा के बेटा जा भक्ति कर, तू राजा था ना वो। गोपी चंद भरथरी मामा भांजा थे, दोनों ही राजा थे। पहले तो उसको घर से निकाल दिया, जब जान लगा तो आंखों में आंसू आ गए, मेरा बेटा मेरे से